हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाउसवाइफ्स और मेंटेनेंस लॉ से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में कहा कि किसी भी हाउसवाइफ को इनएक्टिव या निष्क्रिय मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी हाउसवाइफ घर पर रहकर ऐसे प्रभावशाली काम करती है जिसके कारण जो स्पाउस होता है यानी कि जो हस्बैंड होता है वो अपने काम काम को इफेक्टिवली कर पाता है, प्रभावशाली कर पाता है ताकि वो अच्छे से पैसा कमा सके। अब पहले समझिए कि केस का बैकग्राउंड क्या था। 2012 में दोनों हस्बैंड वाइफ की शादी होती है। उसके बाद में हस्बैंड की जॉब जो कुवैत में थी, दोनों कुवैत में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कोविड टाइम पीरियड के दौरान दोनों इंडिया में आ जाते हैं। बट इंडिया में रहने के बाद में जब कोविड टाइम खत्म हो जाता है, हस्बैंड दोबारा से अपनी वाइफ और अपने बच्चे, माइनर बच्चे को छोड़कर कुवैत में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हस्बैंड अपनी वाइफ को और बच्चे को मेंटेनेंस देना बंद कर देता है, जिसके बाद में सीआरपीसी के सेक्शन 125 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर वाइफ जो है वो इंटरिम मेंटेनेंस फाइल करती है। बट यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने ये कहकर मना कर दिया मेंटेनेंस के लिए कि वाइफ एजुकेटेड है और अपना और अपने बच्चे का ध्यान खुद अर्न करके रख सकती है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड करते हुए कहा कि वाइफ एजुकेटेड है या कैपेबल टू अर्न है, ये कहकर मेंटेनेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व किया जाना चाहिए कि वाइफ एजुकेटेड होने के बाद में भी अपना और अपने बच्चे का खर्चा इंडिपेंडेंटली मैनेज करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर वाइफ एजुकेटेड है, जॉब नहीं कर रही है, सिर्फ घर संभाल रही है, घर पर रहकर अपने बच्चों का, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख रही है और हस्बैंड की इनकम स्टेबल और सफिशिएंट है घर चलाने के लिए, तो जो मेंटेनेंस का ग्राउंड होता है वो इक्वलिटी के बेस्ड पर होना चाहिए। कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि घर का काम भी काम होता है और उसकी वैल्यू को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये लीगल अपडेट यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।